तो इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है जिसमें कई सारी बातें हैं, लेकिन एक बात है जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ है। बाबा, पहले तो यह बता दीजिए दर्शकों को कि किताब कौन सी है, पहला, और दूसरा ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। जी सारिक, आपको बता दूं, ये किताब है मेरे पास, उन्होंने मुझे भेजी थी। इस किताब जो है ये अयोध्या के ऊपर ये किताब है, और आप देख सकते हैं कि इसमें किताब का जो शीर्षक है सनराइज ओवर अयोध्या। तो ये किताब जो है सलमान खुर्शीद ने लिखी है। कल इसका विमोचन किया गया इसको, और उस विमोचन पे कई लोगों ने कई बातें कही, उसमें दिग्विजय सिंह वगैरह भी थी। लेकिन इस किताब में जो है, इसमें इस किताब पे आते हैं, लेकिन पहले गौरव भाटिया, सलमान खुर्शीद, ये लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर के, एक बार पहले वो दर्शकों को सुनाते हैं, फिर इस पे डिस्कशन पे आते हैं। पहले वो सुनिए। मेरी मूल भावना है कि हिंदू मुसलमान एकता हो, राइट। ये शायद किसी को अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ एकता की बात क्यों हो रही है। हमने इतनी मशक्कत की है, मेहनत की है कि हम लोगों में बंटवारा करें, और ये यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि हम में एकता होनी चाहिए, हम एक साथ आ जाएं, लोग जुड़ जाएं, एक हो जाएं, यूनिटी हो। ये कैसे हो सकता है? लोगों को इस बात की शिकायत है। अगर मैं सॉफ्ट हिंदुत्व में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुइज्म में बिलीव करता हूँ, तो अगर कोई सॉफ्ट हिंदुइज्म की बात करेगा तो मैं उसकी काट नहीं करूंगा, मैं उसकी काट नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे नहीं है। हमारे साथ है, मुझे नहीं है ना। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दे। जो बातें इस विमोचन के दौरान कही गई, वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? यह सवाल आता है कि क्या यह लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? ऐसा नहीं है। यह आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। वहीं एक वकील जिनका नाम विवेक गर्ग है, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की है, वो भी सुनिए। बेसिकली हिंदू द्रोही जो कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती है, उसमें उन्हीं के एक नेता सलमान खुर्शीद ने एक अयोध्या पे किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम के समान बताया है। और इसके खिलाफ हमने दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से, सब जगह से जब्त किया जाए। बाबा, अब आप हमारे साथ मौजूद ही हैं। ऐसा क्या है, क्योंकि किताबों में अक्सर यही होता है कि पूरी किताब में से कुछ लाइनें होती हैं जिस पर विवाद हो जाता है। उन कुछ लाइनों को लेकर जिस पर बीजेपी और ये वकील साहब बहुत उद्वेलित हैं, क्या लिखा है एग्जैक्टली, अगर आप दर्शकों को बता पाए। देखिए, ये किताब जैसा मैंने कहा कि अयोध्या के ऊपर किताब है, और ये पूरी किताब यदि आप पढ़ेंगे तो ये अयोध्या का जो वर्डिक्ट है, जो वर्डिक्ट दिया गया था, उस पर आधारित है। इसमें आपको कानून की ढेर सारी बारीकियां मिलेगी। मतलब आपको पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पे जोर भी पड़ता है कि इतनी चीजें हैं कानून के संबंधित, आम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इस किताब में जो है 113 नंबर पेज पे, और ये जो छठा चैप्टर है जो कि द सैफरन स्काई नाम से है, और ये 113 से 125 पेज तक के बीच में, ये जिस पे कंट्रोवर्सी हुई है। और कंट्रोवर्सी इस बात पे हुई है कि उन्होंने एक लाइन यहाँ पे लिखा है कि सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुइज्म जो है, जो और साधु संतों के द्वारा जो किया जाता था प्रैक्टिस, उसको थोड़ा सा पुश असाइड कर दिया गया है, और एक नया वर्जन ऑफ जो है हिंदुत्व जो है वो लाया गया है, जो कि पॉलिटिकल वर्जन है एक तरह से, और ये सिमिलर है जिहादिस्ट आईसिस के और बोको हराम के, जो हाल के दिनों में देखने को मिला है।
तो ये एक लाइन का जिक्र है यहां पर, और जिसके बाद उन्होंने इस पे कंट्रोवर्सी भी है। जाहिर है बीजेपी को एक मुद्दा मिला है और वो जरूर कहेंगे कि हिंदुइज्म को बोको हराम और आईसिस से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है। और लेकिन यदि आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो ये सेंट्रल थीम नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व के बारे में ढेर सारी बात कही है। उन्होंने हिंदुत्व और सनातन धर्म की बहुत प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब जैसे आपने सुना कि उन्होंने अपनी पर्सनल स्वतंत्रता की भी बात कही कि क्या मुझे अधिकार नहीं है। बाबा, इसमें दो सवाल आपस में जुड़े हुए हैं कि जब भी कोई ऐसी पर्सनालिटी किताब लिखता है तो कुछ लाइनें ऐसी जरूर होती हैं जो उस किताब की सेल को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। क्या इसके पीछे की वो सोच भी है? और दूसरा कि कांग्रेस अभी के माहौल में जितने सेल्फ गोल इन लोगों ने किए होंगे, इनके नेताओं ने किए होंगे, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी के किसी नेताओं ने किए होंगे। हाँ, नहीं, आपने सही कहा कि बहुत लोग इस बात को मानेंगे कि ये एक और सेल्फ गोल है जी। ये पहला सेल्फ गोल नहीं है, ये एक और सेल्फ गोल है। लेकिन यदि आप किताब के दृष्टि से देखिए, चाहे मैं उनका इंटरव्यू करने वाला हूं क्योंकि ये किताब मेरे पास है और मैं बड़ी मेहनत से इसको पढ़ रहा था, क्योंकि इसमें इस एक चैप्टर को छोड़ के बाकी केवल अयोध्या के वर्डिक्ट के बारे में कि कैसे लोगों को लगता था कि अगले 100 साल तक इसका हल नहीं निकल पाएगा, और ये हुआ है। लेकिन चूंकि आप देखिए यूपी में चुनाव आने वाले हैं, एक जिन्ना का मुद्दा उछला समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बोला, अब ये दूसरा मुद्दा जो है ये एक उनको सूट करता है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपने हिंदू धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया। ये किताब जो है वो अयोध्या के बारे में है, हालांकि इसका टाइटल है सनराइज ओवर अयोध्या। तो मेरा उनसे सवाल होगा जब मैं उनसे इंटरव्यू करूंगा कि ये टाइटल आपने क्यों रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हर चीज के बीच यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इसको इशू बनाया है तो उसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी हमें देखना होगा, और सिर्फ गोल तो है ही। बाबा, इसके जो नाम आपने कहा, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बीजेपी को सूट भी करना चाहिए कि अयोध्या के ऊपर उगता सूरज। क्या वो ये तो नहीं कहना चाह रहे थे कि राम मंदिर के वर्डिक्ट के बाद बनता मंदिर एक नए सूरज की तरह होगा अयोध्या के लिए? नहीं, उनके लिए बनता मंदिर एक उगते सूरज की तरह है, और वो चाहेंगे कि जो है उस पर जल्दी से काम हो, जल्दी से मंदिर बने, और वो उनके चुनाव का सेंट्रल थीम भी होगा। लेकिन अब जो सफाई दे रहे हैं सलमान खुर्शीद, उन पर भी गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू और सनातन धर्म की हमने प्रशंसा की है, मेरे बयान को जो ट्विस्टेड रिलीजन को ट्विस्ट आप क्यों करते हैं और पूरी नई परिभाषा देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है इस सोसाइटी में। उन्होंने कहा कि जैसा आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने एक बात लिखी है तो आप उसको काउंटर करने के लिए दूसरी किताब लिख सकते हैं, या अपने तर्क देकर के बात कर सकते हैं। अब ये मामला देखते हैं, तो वकील साहब भी आ गए हैं। लेकिन ये किताब में हाँ ये बात है, एक चैप्टर है जिसमें ये बात उन्होंने लिखी है, लेकिन ये पूरी किताब केवल इस चीज पे नहीं है। लेकिन बाबा, क्या सलमान खुर्शीद को ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स में जो आप समझाना चाहते हैं वो सामने वाला नहीं समझेगा? वो जो समझना चाहता है अपने फायदे के लिए वो वही समझेगा। तो ऐसे में ये मौका देना नहीं, आप सही कहते हैं कि ये एक ओपन फील्ड उन्होंने दिया है। लेकिन सलमान खुर्शीद किताबें लिखते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने एक मुस्लिम समाज पे किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम टोपीदारी बढ़ा के यहां मूंछ कटा के क्यों घूमते हो, क्यों अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हो? उस वक्त तो किसी ने नहीं कुछ बात कही। तो लेकिन ये बात है, वो अब लिखते रहते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये बात है कि ये गलत समय में गलत कंट्रोवर्सी उनके तरफ से बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका। शुक्रिया बाबा। तो अब इस किताब को एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं। हाँ, मैंने काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से अगर ये कहा जाए कि सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने सेल्फ गोल किया है, क्योंकि जो वो समझाना चाह रहे थे बीजेपी वाले वही समझ रहे हैं जो वो समझना चाहते हैं। उनका कहना है बोको हराम, ISIS, जिहाद से जोड़कर हिंदू धर्म का उन्होंने उसे बदनाम किया।